हाँ तो जय हिंद साथी जी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का जो दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम तो सबको पता होगा क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग निपटाने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए साथी जी, सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। और सबसे प्रथम सवाल क्या कहता है आपका, इसमें कुल मिला के 45 सवाल है। आप लोग हमें अंतिम में जरूर बताएं कि आपका 45 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे प्रथम सवाल यानी सबसे पहला सवाल से। सवाल सबसे प्रथम है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो मेरे साथी जी, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 4 से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा है मेरे साथी जी आपका कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन जो था वो टास्कस्की ने किया था, टाटास्की ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है आपका तीसरा नंबर सवाल कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो मेरे साथी जी, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर चौथा है आपका कि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था मेरे साथी जी आपका, तो 1848 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर आपका पांचवा कहता है, पांचवा नंबर सवाल है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है आपकी किसकी है, तो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, सवाल छठा कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो सबको पता है कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी राजा। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है 7 नंबर कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है मेरे साथी जी आपका जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां है मेरे साथी जी कि प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ हुई थी। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा कि आपका कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9वां है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो आपका 1864 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10वां है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो मेरे साथी जी, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर है। सवाल नंबर अगला है 11 नंबर कि चेका क्या है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि जो आपका चेका है वो पुलिस दस्ता दस्ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो यूरोपियन समाजवादी आपका कौन नहीं था। तो आपका कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो मेरे साथी जी आपका नवंबर 1917 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो जो लेनिन की मृत्यु है वो आपका 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 है आपका मेरे साथी जी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चा को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 है, सवाल नंबर 16 है कि ब्रेस्ट लिवो लिटोवस्क ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है ये आपका जो है वो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है आपका 17 नंबर सवाल है मेरे साथी जी आपका कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो कौन था, प्लेखानोव था। क्या था, प्लेखानोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है आपका
18 नंबर सवाल कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो 1808 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 19 है कि रास्पुटिन कौन था। तो जो रास्पुटिन था वो आपका भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 20वां है मेरे साथी जी कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। तो किस राष्ट्र के साथ की थी मेरे साथी जी, जर्मनी के साथ की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो जो नई आर्थिक नीति है वो आपकी 1921 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर आपका 22वां है कि दास कैपिटल किनकी रचना है। तो जो आपका दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 22वां है मेरे 23वां है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो समाजवादी दर्शन जो है मेरे साथी जी वो आर्थिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 24वां है आपका कि रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस में सम्राट को राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 24 का जो होगा आपका रूस में सम्राट को जार कहा जाता है। रूस में जार 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 का अर्थ क्या होता है। तो राजा होता है, ठीक है, जार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का बी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। रूस के सम्राट को क्या कहता है, जार कहा जाता है। सवाल अगला है आपका कि कैमिनटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कैमिनटर्न होगा, टर्न का स्थापना का उद्देश्य क्या था मेरे साथी जी। तो आपका जो था क्रांति का प्रचार करना था। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखें कि मजदूर दिवस जो है आपका वो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 27 है आपका कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों के बाइबिल जो है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28वां है कि कार्ल मार्क्स ने किनके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था। तो कार्ल मार्क्स जो थे मेरे साथी जी वो आपके किसके साथ है। तो एंजिल्स के साथ मिलकर आपका जो क्या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। चलिए रुकिएगा, मिर्चा से कट हो गया। चलिए देखेंगे, देखिएगा साथी जी। तो यह एंजल्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया। क्या होगा, तो एंगल्स होगा। क्या होगा, एंगल्स होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था। तो एंगल्स के साथ किसने किया था, एंगल्स के साथ। एंगल्स जो थे कार्ल मार्क्स के बचपन के मित्र थे, फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। चलिए सवाल अगला है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। तो मेरे साथी जी आपकी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका 30 नंबर कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। तो आपका सेंट साइमन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 31 है मेरे साथी जी आपका कि काम के अधिकार को सर्वाधिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। तो ये मेरे साथी जी सोवियत संघ में मिला था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो अप्रैल थीसिस जो था वो आपका लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल है मेरे साथी जी आपका कि माँ उपन्यास के लेखक थे। तो माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आपका कौन था मेरे साथी जी 34 का। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टॉल्स्टॉय थे। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गौर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा साथी जी, थोड़ा मतलब लाइट कट गया था इसलिए इसको कट करना पड़ा, ठीक है। चलिए तो माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आपका टॉल्स्टॉय नहीं होगा, क्या हो जाएगा गोर्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा गोर्की। आपका ऑप्शन नंबर 34 का सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 35 है मेरे साथी जी आपका कि 1917 की पहली रूस क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। यानी 1917 के पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है मेरे साथी जी आपका। तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर आपका 35 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 36 है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। तो आपके कौन थे मेरे साथी जी। तो लेनिन थे। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 37 है आपका
कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया था। तो समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 38 है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो मेरे साथी जी, चार्टिस्ट आंदोलन जो था आपको ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 39 है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी, किस देश में हुई थी। तो आपका आपका राइट आंसर होगा रूस में हुई थी। सवाल नंबर 40वां है आपका कि वर्जिन सवायाल उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपके कौन है मेरे साथी जी। तो इवान तुर्गनिव कौन है। इवान तुर्गनेव है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41वां है आपका, और 41 नंबर सवाल आपका क्या कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपका लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 42वां है कि 1917 की क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो 1917 की क्रांति के समय मेरे साथी जी आपका निकोलस द्वितीय का शासन था। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 43 है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की। तो कोल खोज की योजना जो था आपका स्टालिन ने आरंभ की। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 44 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक सबको पता है, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 45वां और अंतिम सवाल कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1917 की रूसी क्रांति का जो आपका तात्कालिक कारण था वो क्या था मेरे साथी जी। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथी जी, आपका 45 सवाल में से कितना सवाल सही हुआ हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, चलिए।